इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे, जो पेज नंबर 147 में दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि एक लंब वृत्ताकार खोखले बेलन का बाहरी व्यास 16 सेंटीमीटर एवं आंतरिक व्यास 12 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर हो तो बेलन को गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एवं 6 सेंटीमीटर लंबे कितने ठोस बेलन तैयार किए जा सकेंगे। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया। ये है एक लंबवृत्ताकार खोखला बेलन और ये है सॉलिड बेलन यानी ठोस बेलन। तो इस बेलन, ये जो लंबवृत्ताकार खोखला बेलन है, इसमें कहा गया है कि जो अर्धव्यास होगा, बाहरी अर्धव्यास, वो होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बाहरी व्यास जो है वो 16 सेंटीमीटर बोला गया है, तो हमने इसे आधा करके 8 सेंटीमीटर लिखा। ठीक इसी तरह से आंतरिक व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर बोला गया है, तो हमने उसे आधा कर लिया और लिखा आंतरिक अर्धव्यास, जिसे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया, इक्वल्स टू लिखा 6 सेंटीमीटर। और ये जो लंबवृत्ताकार खोखला बेलन है, इसकी ऊंचाई है 36 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो ठोस बेलन है, इस बेलन में व्यास 2 सेंटीमीटर बोला गया था, तो हमने अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर लिखा आधा करके। ठीक, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर बोला गया, तो हमने इसे भी लिख लिया। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि इस जो बड़ा सा लंबवृत्ताकार खोखला बेलन दिख रहा है, इसे गलाना है और उससे गलाकर छोटे आकार वाले ये ठोस लंबवृत्ताकार बेलन बनाने हैं। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो खोखला बेलन है, इस खोखले बेलन का आयतन निकालना है और उसके आयतन को ये ठोस बेलन जो है इसके आयतन से डिवाइड कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा खोखले बेलन का बाहरी अर्धव्यास और डिनोट किया कैपिटल आर से, इक्वल्स टू लिखा 16/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 16 दिया गया है, तो अर्धव्यास निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर आ गया 8 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का आंतरिक अर्धव्यास स्मॉल आर जो है उसे हमने 12/2 लिखा, क्योंकि व्यास 12 दिया गया है, अर्धव्यास निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिखा 12/2 और कट करके आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर यानी आंतरिक अर्धव्यास बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। और इसी खोखले बेलन का जो ऊंचाई दिया गया है वो 36 सेंटीमीटर और हमने इसे डिनोट किया स्मॉल एच से। अब हम क्या करते हैं, इस खोखले बेलन का आयतन को निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं इसका आयतन को, तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर्मूला और लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। वैल्यू बिठाएंगे, पाई की जगह में 22/7 लिखेंगे, कैपिटल आर की जगह पे हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर 8 है। स्मॉल आर की जगह पे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो 6 है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। हाइट के प्लेस में 36 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 36 है। और ये सारा कैलकुलेशन हमने सेंटीमीटर में किया है, तो ये जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको आसान बनाने के लिए। 22/7 हमने लिखा, इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इंटू देके 36 लिखेंगे, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो 22/7 लिखेंगे, 64 से हम 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28, तो 28 लिखेंगे, इंटू देके 36 लिख देंगे और आ गया ये इकाई में सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो खोखला बेलन है ना, इसका आयतन ये वाला आ गया। हम इसे आगे कैलकुलेशन नहीं करते हैं, फिलहाल इसे हम यहीं पे स्टॉप करके रखते हैं। तो ध्यान रखना है कि आयतन किसका आयतन आया है, ये आयतन आया है खोखले बेलन का। अब हमें क्या करना है, ये जो ठोस बेलन दिख रहा है ना, इस बेलन का आयतन निकालना है। हम इसे एक नंबर देके नाम देके रख लेते हैं। अब हम इस ठोस लंब बेलन का आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे ठोस लंब बेलन का आयतन, और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई कैपिटल, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हम कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ही इस्तेमाल कर लिए हैं क्वेश्चन में, एच भी इस्तेमाल कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे नोटेशन इस्तेमाल ना करके हम भाषा में ही लिख देते हैं। तो लिखेंगे ठोस लंब बेलन का आयतन बराबर पाई, यहाँ पे अर्धव्यास ही लिख लेते हैं क्योंकि नोटेशन हमने ऊपर इस्तेमाल कर लिया है, तो पाई अर्धव्यास का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, यही भी हम लिख सकते हैं। अर्धव्यास की जगह में हम अर्धव्यास ही लिख रहे हैं, ऊंचाई की जगह में ऊंचाई लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटेशन हमने इस्तेमाल कर लिया ऊपर में, तो फिर हम यहाँ पे भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। अर्धव्यास यानी ये जो
ठोस बेलन है, इसका अर्धव्यास कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के ऊपर स्क्वायर भी बिठा देंगे। और जहाँ तक ऊंचाई का बात है तो इसमें 6 कहा गया है, 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये 22/7 हो गया, इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसे नहीं लिखने से भी चलेगा, इंटू देखिए 6 लिख लेते हैं। तो ये आयतन आ गया, किसका आयतन आ गया, ये जो ठोस बेलन है उसका आयतन आ गया। हम इसे 2 नंबर नाम देकर रख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो खोखला लंब बेलन है इसे गलाकर हमें ठोस बेलन बनाना है। तब इस तरह कितने बेलन बना सकते हैं, तो हमें सिर्फ सिंपल सा काम करना है कि ये जो खोखले बेलन का आयतन आया है ये वाला, बस इस आयतन को ये ठोस लंबेदार बेलन का जो आयतन है उससे डिवाइड कर देना है। तो कितने बेलन गलाकर बनाए जा सकते हैं वो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे तैयार किए गए ठोस लंब बेलन की संख्या बराबर, देखेंगे खोखले बेलन का आयतन बट्टा ठोस बेलन का आयतन। बस अब हमें वैल्यू बिठा लेना है, कैंसिलेशन करना है और आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 में हम दोनों के आयतन को देख ही रहे हैं। तो खोखले बेलन का आयतन है ये वाला, हम इसे लिख लेंगे, तो ये है 22/7 इंटू 28 इंटू 36 लिख लिया हमने, बाई लगाना है। ठोस बेलन का आयतन है ये वाला, हम इसे लिख लेते हैं, तो 22/7 इंटू 6, ये 22/7 ऊपर नीचे कट गया, 6 से के पहारा में ये भी कट जाएगा 6 बार में, 36 जो है 6 के पहारा में कट गया 6 बार में। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 8 छक 48 का 8, हाथ में 4, 6 दूना 12 और 4 16, 168 ठोस बेलन जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो यही हो गया हमारा आंसर।